कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से आज कहाँ नजर है आपकी? वेल, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, डिफेंसिव स्टॉक में ही जाना बेहतर होगा। और आज के टाइम पे डिफेंसिव सेक्टर में दो ही ऐसे आ रहे हैं। सबसे पहला फार्मा है और दूसरा एफएमसीजी है। एफएमसीजी पे फिलहाल मेरा फोकस है। ब्रिटानिया खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न, चार्ट फॉर्मेशन ब्रिटानिया ने डेली टाइम फ्रेम में बनाई है। जो साइडवेज मोमेंटम में था, वो मोमेंटम का भी ब्रेकआउट आज के दिन में स्टॉक ने दिया हुआ। इतना ही नहीं, प्रीवियस जो बॉटम बनाया था तकरीबन 4660 के अराउंड, उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो मल्टीपल सपोर्ट ऐसे हैं जिसके बेस पे स्टॉक फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह बन रही है। प्रेजेंट लेवल पे ही आप खरीदारी करके चले। 4925 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट 5090 का है। 5090 जैसे ही ब्रेक होगा, वन वे में 5330 तक के भी लेवल ये हमें स्टॉक दिखा सकता है। और एसएल जो हम मेंटेन करके चलेंगे, 4750 का एसएल होगा, 4750 का एसएल होगा। नाउ ये तो रहे ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक की बात की है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने फॉर्मेशन बनाया है, ऑलरेडी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि चार्ट पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो मैं अपने दर्शक मित्रों को ये भी जरूर से कहूंगा कि अगर आपके ऊपरी लेवल पे ब्रिटानिया अटके हैं तो आप रीजन लेवल पे एवरेज करके चल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप नई पोजीशन ऐड करना चाहते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं। मिनिमम टारगेट यहाँ पे 6000 से लेकर 6200 तक को आपको आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो 6000 के ऊपर के भी लेवल जो है वो आपको मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 5330 के आसपास, यानी कि 5300 के ऊपर का टारगेट जो है वो यहाँ पे कुणाल जी ब्रिटानिया पे दे रहे हैं। और पूरा का पूरा एफएमसीजी स्पेस जो है वहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिल रही है। लेकिन वैशाली जी, आप भी बताइए, आपका ट्रेड के चौके में आज कौन सा स्टॉक है? तो बिसाइड एफएमसीजी मैं देख रही हूँ ऑटो इंडेक्स में भी थोड़ी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी है। सो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा चूज किया है। वो अभी फिलहाल 3151 में प्राइस है। 3100 का स्टॉप लॉस और 3220 का टारगेट। और दूसरा है कैश कैटेगरी में जीआईसीआरई, जो फिलहाल एक मोमेंटम में ऑलरेडी आ चुका है, टेक्निकली ऑल्सो वेल प्लेस्ड। सो 435 के स्टॉप लॉस के साथ 475 का टारगेट मैं कहूंगी। ठीक है, तो ये है राय आती हुई वैशाली जी की तरफ से। कहाँ नजर रखनी है आपको, किन स्टॉप लॉस और स्तरों का ध्यान रखना है, वो भी आपके सामने रख दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ज़रा बताइए, रियल एस्टेट की ये जो करेक्शन है, और ख़ास तौर पे आप देखिए शोभा डेवलपर्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। 8% तक 2 दिनों में टूटता हुआ नजर आया। आज भी 3% नीचे साफ तौर पर नजर आता हुआ शोभा डेवलपर्स। इसके अलावा दिग्गजों में डीएलएफ, मैक्रोटेक, इन सब में भी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बताइए कि क्या ये करेक्शन किसी के लिए मौका हो सकता है? वेल, बहुत ही सही पॉइंट छेड़ा है आपने। ये करेक्शन किसी के लिए बाय का मौका बन सकता है। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल जितने भी स्टॉक में फिलहाल जो डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल वॉलेटिलिटी इस लेवल पे, ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक में जो है वो अभी थोड़ी डाउनसाइड की है। निफ्टी रियलिटी इस लेवल पे तकरीबन तकरीबन एक 1000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और फर्दर गिरावट भी हमें यहाँ पे स्टॉक्स में और निफ्टी रियलिटी में देखने को मिल सकती है। अगर मैं लेवल वाइज बात करूं तो लोअर लेवल पे, क्योंकि 200 डीएमए के नीचे भी निफ्टी रियलिटी आ चुका है। और जो इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट था 1019 के अराउंड, उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो लाइकली चांसेस है कि ये निफ्टी रियलिटी 930 935 तक हमें डाउनसाइड के मोमेंटम दिखा सकता है। नाउ मेरा मानना यह है कि फिलहाल जो है आपको वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है ओवरऑल। क्योंकि 200 डीएमए के नीचे निफ्टी रियलिटी ट्रेड हो रहा है। तो जितने भी स्टॉक है वहां पे भी हमें तकरीबन तकरीबन प्रेशर लेवल से 8 से 9% की मोमेंटम डाउनसाइड में देखने को मिल सकती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे है तो टाइमिंग के लिए आप उसको निफ्टी 20 में डाल सकते हो, बैंक 20 में डाल सकते हो, या तो आप सबसे अच्छा जरिया होगा लिक्विड 20 में डाल दो। आपको निफ्टी रियलिटी में जरूर से मौका मिलेगा। वहां पे स्पेसिफिक स्टॉक अप्रोच को आपको अप्रोच कर अपना अपना के चलना है। जहां पे आप गोदरेज प्रॉपर्टी है, डीएलएफ है और लोडा है, उसमें आप वहां पे पोजीशन बना के चल सकते हो। तो टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड कीजिए और आपके पास जो फंड है आप उसको लिक्विड यूज में डाइवर्ट कर सकते हो।
इसको अवॉइड करना है प्रशांत। रियल एस्टेट स्पेस शायद ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर अपडेट्स अच्छे भी आ रहे हैं ना, तो रियल एस्टेट स्पेस में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। कल आप देखिए, केवल एक वो फिनिक्स मिल था, हम इसी शो में बात कर रहे थे, वो भी क्योंकि एफएनओ में आ रहा है, इसके लिए स्टॉक में तेजी देखने मिली। और वो शायद पूरे मार्केट में इस वक्त वरुण हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूज फ्लो हो रहा है तो वो हमें मतलब एकदम मार्केट से उल्टा एक अलग ही एक्शन देखने को मिला। मतलब लोग शायद इसकी भाई कहीं तो खरीदें। डेफिनेटली कोई ट्रिगर का इंतजार है, ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर मिसिंग है। अगर आपको कोई खबर मिल जाती है किसी भी सेक्टर में, जैसे कि आज आप देख लीजिएगा केमिकल सेक्टर में आपको एक खबर मिली, एसआरएफ जैसा स्टॉक 12% चल गया। आई मीन ये उन स्टॉक्स में से नहीं है जो कि एक दिन में 12% चल जाए, धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक्स में से है। लेकिन आप देखिए 12% के आसपास की रैली वहाँ आ गई। मन्नपुरम को आप देखिएगा, स्टॉक चला लेकिन ऊपर से गिर गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को खबरों का इंतजार है और वो एक दिक्कत की बात है। लेकिन चलिए मन्नपुरम की क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार मन्नपुरम में क्या हुआ है और क्या वजह है इसमें तेजी की, इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है, उसको अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से कि अब आप जाके लोन बांट सकते हैं, डिसबर्स कर सकते हैं। अक्टूबर में इनको कहा गया था कि आप लोन बांटना बंद कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी खामियां पाई गई है। और क्योंकि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है इसकी सब्सिडरी है और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करती है, इसके लिए स्टॉक को झटका लगा था। अब ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्सअप दे दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, बड़ी अच्छी खबर है, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। बोफा हो या फिर जेफरीज हो, इन सब ने अपना प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिया है। तो मन्नपुरम इसके लिए आज काफ़ी चल रहा है, लेकिन अटक रहा है। प्रशांत, एक बात है, 191 के आसपास वहाँ तक गया, वहाँ से फिर अटका। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। बिल्कुल। तो एक बार वैशाली जी से जान लेते हैं कि कहाँ पे नजर रखे। वैशाली जी, अच्छी खबर पे चला, उसके बाद गिर गया, क्या करे स्टॉक में? तो बेसिकली न्यूज के हिसाब से तो एक मॉर्निंग में स्पाइक आया था, लेकिन फिलहाल दोबारा फिजल आउट हो चुका है। बट ट्रेंड में तो है ही। सो 175 का एक नियर टर्म सपोर्ट है, और एक बार ये स्टॉक 195 200 को क्रॉस करता है तो एक दोबारा फर्दर स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो फिलहाल हम रेंज बाउंड का व्यू ही रखेंगे, 175 का स्टॉप लॉस और 195 का रेजिस्टेंस। तो ये है राय मणप्पुरम फाइनेंस पे आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने महंगाई ग्रोथ के अनुमान के टूल्स की समीक्षा की है। खबर की डिटेल्स लेकर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, सूत्रों ने हमें यही बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोरकास्टिंग के जो टूल्स हैं उनको रिव्यू किया है। जो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं डीपीआर और डीएसआईएम, इनके साथ कई सारी बैठक हुई है टीम मेंबर्स की, और ये एनालाइज किया गया है कि किस तरीके से हमने पहले फोरकास्ट किया है, जो कि कई बार सही भी रहा है। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो दिसंबर पॉलिसी में जो ग्रोथ का आंकड़ा है उसको रिवाइज करके 7.2% से कम करके 6.6% किया गया, और बाद में जो गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग है वो उससे भी कम हुई। तो एक जरूर इसका एक तथ्य बनता था कि जो पुराने टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको क्या वापस रिव्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल नए गवर्नर उसको रिव्यू कर रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा जो इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग है वहां पे भी बदलाव हुआ था पिछली मीटिंग में, और अब ये ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से नए टूल्स कैसे एनालिसिस कर सकते हैं ताकि फोरकास्टिंग और बेहतर हो, और जो एरर्स अगर हो रहे हैं तो उनको मिनिमाइज किया जाए। तो इस पर जरूर नए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये एक रिव्यू प्रोसेस है जिसमें टीम मेंबर्स के साथ बैठकें हुई हैं और बाद में एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कैसे अपनी फोरकास्टिंग को और बेहतर कर सकता है रिजर्व बैंक।